हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे एडजॉइंट्स और इनवर्स की। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एज लॉन्ग एज अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो करना तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ये। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले एडजॉइंट कवर करते हैं, फिर इनवर्स कवर करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम ही होते हैं। और ये किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर हमें ए का डिटर्मिनेंट पता है, ठीक है, तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आती थी 1 1 1। ठीक है, डायगोनल में होती थी ना 1 1 1। वो वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि एडजॉइंट ए और ए इंटू एडजॉइंट ए सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होते हैं। फिर जैसे इनवर्स में भी होता था या ट्रांसपोज में भी होता था, तो उसमें क्या होता था कि एडजॉइंट ए बी का, अगर दो चीजें हैं, दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग एडजॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में तुम नोट करोगे हमेशा ना ऑर्डर बदल जाता है। तो ये क्या है? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये ए बी का एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है कोई, अगर उसका एडजॉइंट करना है तो क्या करो? जैसे एक मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज का तुम्हें एडजॉइंट निकालना है, तो अलग से वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो ए का एडजॉइंट है उसी का ट्रांसपोज कर दो। मतलब हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोज बाद में करें, पहले एडजॉइंट कर ले, पॉसिबल है। ठीक है, फिर एक आता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट करने होते हैं तो कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। अब ये n क्या है? ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3x3 है, 2x2 है वो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना, थोड़ा क्लिक करेगा, फिर क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा दो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन फॉर्मूले कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लेते हैं, फिर वो जानबूझ के करेगा कि बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 डायरेक्ट। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस में। और एडजॉइंट ऑफ ए जो भी हमने कवर रहा, अगर ये तो मैट्रिक्स है क्योंकि ए से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या है? ठीक है, तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुई प्रॉपर्टीज एडजॉइंट्स की। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स की भी है। इनवर्स की काफी सिंपल रहती हैं कि पहले तो इनवर्स डिफाइन कैसे होता था कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, या बी और ए को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो बी को हम कह देंगे कि वो ए का इनवर्स है। ठीक है, फिर ए इनवर्स हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ना ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास ना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर क्या होता है? डिटर्मिनेंट जिसका जीरो हो। हम क्या चाहते हैं? डिटर्मिनेंट ना हो जीरो, तो नॉन सिंगुलर बोल दिया। ठीक है, तो कई बार ना स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछ सकता है, कभी कभी ना ये वर्ड यूज कर लेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। तो ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ए इनवर्स कब होता है? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हटाऊं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक तरह से कंडीशन तो ये है कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। पर इसको बोला क्या जाता है? नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है? कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। ठीक है, फिर सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टी कि ए इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अच्छा, ए बी का इनवर्स कर दोगे तो
ऑर्डर चेंज, जैसे ट्रांसपोज में होता था वैसे यहाँ पर है, क्या करोगे ऑर्डर चेंज कर दो, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी सी का अगर तुम इनवर्स करोगे तो क्या होगा, अगेन पूरा ऑर्डर बदल दो, पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, ठीक है। फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स लो या इनवर्स के उसका ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है, मतलब ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। पावर की तरह भी समझ सकते हो, पावर 2 की पावर 3 हो या पावर 3 की पावर 2, बात एक ही होता है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो उस पर इजी सा क्वेश्चन बनता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने बताया था कि इनवर्स को पावर -1 की तरह डील नहीं करना, बट डिटर्मिनेंट के केस में तुम उससे रिलेट कर लो, फॉर्मूला याद रह जाएगा कि ये किसके इक्वल होता है, पावर -1 मतलब 1 अपॉन होता है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बाद थ्योरेटिकल सेंस में एक पॉइंट आ जाता है कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक ही होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स सिमेट्रिक होता है। प्रॉपर्टीज सॉल्व कर ली हमने, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, उसकी वैल्यू है 5, कह रहा है 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा अगर a 2x2 है या अगर a 3x3, दो है पार्ट, if a is 2x2 if a is 3x3। तो पहले तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी आ जाती है कि आइडिया क्या है हमारा कि के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए के से तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्या के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दे, नहीं, के की पावर एन होता है यहाँ पर, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ के इज के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, आंसर पे समझते हैं। 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए n कितना है, 2x2 है तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो यानी 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना गिवन है 5, तो यानी कि 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, ठीक है। ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया हमने, के का डिटर्मिनेंट इज के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट पार्ट में 2 है, तो n की जगह 2 डाल दिया, ठीक है। 3 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन था 5, मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 5 45, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए n कितना है 3, कितना हो जाएगा 3a का डिटर्मिनेंट विल बी 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना हो गया 27 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 135, है ना, 35 और 100, हाँ ठीक। अच्छा, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, ए इनवर्स, इनवर्स का क्या बताया था, वैसे तो मना किया था कि इनवर्स को पावर -1 से मत समझना, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, बट डिटर्मिनेंट के केस में क्योंकि फॉर्मूला उसी तरह से वर्क करता है तो तुम मान लो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, ठीक है। ये पावर -1 की तरह ट्रीट कर लो, लेकिन सिर्फ डिटर्मिनेंट के केस में, तो 1 अपॉन मॉड ए, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 5, तो इसका आंसर 1/5। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर वो एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, अगेन भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ लिया तुमसे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, पहले फॉर्मूले पे आते हैं वापस एक बार, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ही है, इसमें भी दोनों सेम ही है, बस इसमें स्क्वायर आ गया क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n कितना है यहाँ पर 3x3 बोला है तो 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट
इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी 5, n है 3, 3 माइनस वन हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 5 का पावर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 5 की पावर 4 कितना हो गया, 25, 25, 625 हो गया। ठीक है, सिंपल एनफ यहाँ तक। वही अगर देखो फॉर्मूले पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, इसी टाइप से। या उल्टा भी कर सकता है, क्या करेगा, एडजॉइंट ऑफ का डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा ये 625 है, पूछेगा कि बताओ ए का डिटर्मिनेंट कितना है, ऑर्डर बता ही देगा, ऑर्डर की टेंशन नहीं है। या फिर हो सकता है ऑर्डर पूछ ले तब। ठीक है, तो ऐसे तो वो तो मैनिपुलेट करने के लिए तो 2-3 चीजें ही हैं उसमें। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा तो आराम से कर लोगे। चल, फिर यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ अगेन 5 दे रखा है, कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं लगाया है, पहले तो ये समझना। तो वापस आते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पे। एडजॉइंट ऑफ ए, ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर n माइनस टू है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है 2 क्रॉस 2 के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, तो यानी कि हमारा k क्या है, ए की, सॉरी यहाँ पर ना डिटर्मिनेंट लिखना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 5, पहले पार्ट के लिए 2 क्रॉस 2 ही दिया है, तो 2 माइनस टू कितना हो गया, 5 की पावर 0, यानी कि 1 इंटू डिटर्म 1 इंटू ए। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस टू इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 5 की पावर 3 माइनस टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 5a, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी कि ना देखो ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है आंसर ऊपर। ठीक है, एन पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ना जब ये वाले क्वेश्चंस करो तो ध्यान जरूर देना, हमेशा बाय डिफॉल्ट 3 मत लेके चलना। ज्यादातर ना क्वेश्चंस हम करते 3 के हैं, मैट्रिक्स 3 की लेते हैं, डिटर्मिनेंट 3 का निकालते हैं, बट फ्लो में 3 मत ले लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, हो सकता है 2 के लिए दिया, हो सकता है 3 के लिए दिया हो, मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करा दी। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर और क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं। अगेन, क्वेश्चंस से फॉर्मूलों को रिलेट मत करना, फॉर्मूले इंडिपेंडेंटली पढ़ना, ये फॉर्मूले बहुत रेलेवेंट है, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है इनडायरेक्ट वे में पूछ ले। आई होप क्लियर रहा होगा ये सारा। ठीक है, आज के लेक्चर में फिर इतना ही करते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन।